नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मंगला गौरी व्रत के बारे में। यह व्रत मां पार्वती को समर्पित है और इस बार यह व्रत आ रहा है पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास के दौरान, इसलिए इस व्रत का महत्व और भी कई गुना बढ़ जाता है। तो आइए आज हम जानते हैं मंगला गौरी व्रत क्या है, इसे क्यों रखा जाता है, इसे कैसे करते हैं और इससे क्या फल मिलता है। मंगला गौरी व्रत एक बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली व्रत है। यह व्रत मां पार्वती के मंगला गौरी स्वरूप की पूजा के लिए रखा जाता है। मां पार्वती को ही मंगला गौरी कहते हैं। मंगला का अर्थ होता है शुभ, कल्याणकारी और गौरी का अर्थ होता है उज्जवल, सुंदर, पवित्र। यानी मां पार्वती वो शक्ति है जो हमारे जीवन में शुभता और उजियाला लाती है। यह व्रत हर मंगलवार को रखा जाता है। खासतौर पर सावन के महीने के मंगलवार को यह व्रत बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन पुरुषोत्तम मास के मंगलवार को भी इस व्रत का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि पुरुषोत्तम मास खुद ही बहुत पवित्र महीना है। इस महीने में किया गया हर पुण्य कार्य कई गुना फल देता है, इसलिए आज का यह मंगला गौरी व्रत बहुत खास है। अब बात करते हैं कि यह व्रत कौन रखता है। मुख्य रूप से यह व्रत महिलाएं रखती है। नई विवाहित महिलाएं इस व्रत को बहुत श्रद्धा से करती है। वे मां गौरी से अपने पति की लंबी उम्र और स्वास्थ्य की कामना करती है। जिन लड़कियों का विवाह नहीं हुआ है वे भी यह व्रत रखती हैं। वे मां से अच्छे जीवन साथी की प्रार्थना करती है। मां पार्वती खुद एक आदर्श पत्नी हैं। उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, इसलिए वे उन सभी की मनोकामना पूरी करती है जो उनसे प्रेम और विवाह के लिए प्रार्थना करते हैं। इसके अलावा जो महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि चाहती है वे भी यह व्रत रखती हैं। घर में शांति और खुशहाली के लिए भी यह व्रत बहुत फलदायी है और अगर कोई पुरुष भी श्रद्धा से यह व्रत रखना चाहे तो वह भी रख सकता है। भक्ति में कोई भेद नहीं होता, माँ सबकी सुनती है। अब जानते हैं कि इस व्रत की तैयारी कैसे करें। व्रत के दिन पहले यानी सोमवार की शाम को ही मन को शांत कर ले। रात को हल्का भोजन करे। अगले दिन सुबह जल्दी उठे। मंगलवार को सूरज उगने से पहले उठना सबसे उत्तम माना जाता है। उठते ही सबसे पहले माँ गौरी का ध्यान करे। मन में सोचे कि आज माँ मेरे घर पधार रही है। इसके बाद स्नान करे। स्नान करते समय मन में भाव रखे कि हम खुद को पवित्र कर रहे हैं। स्नान के बाद साफ कपड़े पहने। लाल या पीले रंग के कपड़े इस दिन बहुत शुभ माने जाते हैं, क्योंकि लाल रंग माँ पार्वती का प्रिय रंग है। इसके बाद पूजा की जगह को साफ करें। वहाँ एक लाल कपड़ा बिछाएं। उस पर माँ गौरी की मूर्ति या तस्वीर रखें। अब बात करते हैं पूजा विधि की। पूजा बहुत सरल है, कोई जटिलता नहीं है, बस साफ मन और सच्चा भाव होना चाहिए। सबसे पहले माँ गौरी के सामने एक दीपक जलाएं। घी का दीपक सबसे उत्तम है। अगर घी न हो तो तेल का दीपक भी ठीक है। दीपक जलाते समय मन में सोचे कि यह दीपक माँ के स्वागत में जल रहा है। इसके बाद माँ को लाल फूल चढ़ाएं। गुड़हल का फूल माँ पार्वती को बहुत प्रिय है। अगर गुड़हल ना मिले तो कोई भी लाल फूल चढ़ा सकते हैं। फिर माँ को सिंदूर चढ़ाएं। माँ गौरी सुहागिन है, इसलिए सिंदूर उन्हें बहुत प्रिय है। इसके बाद माँ को नारियल, बतासे और फल चढ़ाएं। अगर हो सके तो माँ को खीर का भोग लगाएं। खीर माँ पार्वती का प्रिय भोजन माना जाता है। इसके बाद हाथ जोड़कर माँ से प्रार्थना करें। मन की बात माँ से कहें, बिल्कुल वैसे जैसे हम अपनी माँ से बात करते हैं। माँ गौरी हमारी माँ ही है, उनसे खुलकर बात करें। अपनी इच्छाएं बताएं, अपने दुख बताएं और उनसे शक्ति मांगे। पूजा के बाद माँ की आरती करें। आरती पूजा का सबसे जरूरी हिस्सा है। अब बात करते हैं कि इस दिन क्या खाएं और क्या नहीं। व्रत में अनाज नहीं खाना चाहिए। चावल, गेहूं, दाल यह सब व्रत में नहीं खाते। फल खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, दही खा सकते हैं, साबूदाना खा सकते हैं, आलू खा सकते हैं। सेंधा नमक इस्तेमाल करें। साधारण नमक व्रत में वर्जित है। अगर कोई पूरे दिन कुछ नहीं खाना चाहता तो वह निर्जल व्रत भी रख सकता है, लेकिन यह अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार करे। स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी है। माँ यह नहीं चाहती कि उनके बच्चे तकलीफ उठाएं। शाम को पूजा के बाद व्रत खोले। पहले माँ को भोग लगाएं, फिर खुद खाएं। अब सबसे जरूरी बात, इस व्रत से क्या मिलता है। जो महिलाएं यह व्रत रखती हैं उनके पति को लंबी उम्र मिलती है, घर में सुख और शांति आती है। जिनका विवाह नहीं हो रहा
उनके विवाह में आ रही रुकावटें दूर होती है। जिन्हें संतान की इच्छा है उनकी मनोकामना पूरी होती है। घर में आने वाले कलह और दुख दूर होते हैं। माँ गौरी अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं और पुरुषोत्तम मास में तो यह व्रत और भी ज्यादा फल देता है, क्योंकि यह महीना भगवान विष्णु का महीना है। इस महीने में किया गया हर धार्मिक कार्य 100 गुना फल देता है। तो इस महीने के हर मंगलवार को यह व्रत जरूर रखें और पूरी श्रद्धा से माँ गौरी की आराधना करें। तो आज हमने जाना मंगला गौरी व्रत क्या है, यह कौन रखता है और क्यों रखता है, इसकी तैयारी कैसे करें, पूजा विधि क्या है, व्रत में क्या खाए और इससे क्या फल मिलता है। यह व्रत सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं है, यह एक माँ और उसकी संतान के बीच का रिश्ता है। जब हम माँ गौरी की पूजा करते हैं तो हम उनसे जुड़ते हैं और जो माँ से जुड़ जाता है उसे कोई दुख नहीं रह जाता। तो इस पुरुषोत्तम मास में यह व्रत जरूर रखें और माँ गौरी का आशीर्वाद अपने जीवन में लेकर आएं। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट में अवश्य लिखें जय माँ गौरी, जय माँ पार्वती। धन्यवाद प्रिय दोस्तों।